अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स। आज आपके पास एक बेहतरीन केस के साथ मैं हाज़िर हूँ। और क्या केस है? ये एक बुल है। जो ओनर ने हमें कंप्लेन जो बताई थी, वो कंप्लेन ये थी कि ये जब ये गोबर करता है तो ये स्टर्निंग बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के गोबर करता है, और यूरिनेशन जो करता है, ड्रॉप टू ड्रॉप यूरिनेशन होती है, पेशाब का ड्रॉप टू ड्रॉप निकलता है। तो क्या केस है? सबसे पहले, अगर हमारा अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, हम इसका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज कर रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये केस क्रॉनिक केस था। और हमारे पास जो केसेस आते हैं मोस्टली जो है क्रॉनिक की हमारे पास आते हैं, मेजर केसेस आते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना पड़ता है। इन केस वहाँ पर ऑलरेडी जो है फार्मर्स, डॉक्टर्स, पैरावेट्स, वेट्स जो होते हैं, एलएसआई, स्टाफ कंसल्टेंट, वो अपनी ट्रीटमेंट जो है वो पहले से ही करते रहते हैं। तो वो केस जब उनसे सेट नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं या डायग्नोज नहीं होता है, तभी हमें बुलाया जाता है। तो हम इसको आपसे शेयर करें, ये केस क्या था। ओनर की पहले हिस्ट्री आपको बताते हैं। ओनर ने हमसे कांटेक्ट किया कि मेरे पास एक बुल है जिसको सेमी सॉलिड मोशन है, मतलब कि जिस तरीके से न कोई हार्ड न कोई सॉफ्ट, सेमी सॉलिड है। तो ये केस था। हमने इनका जाके वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया। दूसरे सिम्टम्स क्या थे? वो इसकी जो टेल है, दुम्ब है, वो खड़ी करके और स्टर्निंग करता था, जोर लगा रहा था ये। और यूरिन जो है वो ड्रॉप टू ड्रॉप करता था। क्रोनिक केस था। जानवर बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया था। उन्होंने बड़ी ट्रीटमेंट भी करवाई, मगर उनको किसी ने कहा कि डॉक्टर ने कहा, किसी ने कहा कि इनको शॉपर खाए, इसने खाई हैं, किसी ने कहा कोई फॉरेन बॉडी है, और किसी ने अल्ट्रासाउंड करके जो है वो भी बताया कि अंदर शॉपर पड़ी है, इनका ऑपरेट होगा। तो ओनर उनसे जब सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने जाकर उनकी फ़िज़िकली एग्ज़ामिन किया और साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी किया। ये आप देख रहे हैं बार बार जो स्टर्निंग कर रहा है गोबर, आप देखें ये 10-10 मिनट पे ये प्रॉब्लम आ रहा है और पेशाब ड्रॉप टू ड्रॉप कर रहा है। जब हम उनके पास अल्ट्रासाउंड करने गए, फ़िज़िकल एग्ज़ामिन किया, पैरामीटर्स हमने उसके लिए, टेम्परेचर जो है माइल्ड इंक्रीज़ था, 101 पॉइंट समथिंग, कभी 2 पॉइंट समथिंग भी आ रहा था। तो कंटिन्यूसली हमने इसकी अंडर ऑब्जर्व रखा था। और मैंने जब इसका डायग्नोज किया तो मैंने डायग्नोज किया कि ये केस है क्रोनिक सिस्टाइटिस का। जब क्रोनिक सिस्टाइटिस होता है तो उसमें एनिमल्स को जो है जो सिम्टम्स होते हैं वो, उसमें जो है बैक इसकी जो होती है वो अर्ज होती है, और स्मेल होती है या पस होता है यूरिन में। पीएच ऑफ यूरिन लो होती है और कभी हाई होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब नोट की, स्टर्निंग करना, तो ये केस
इसके अल्ट्रासाउंड के बिहाफ पर और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैंने ये डायग्नोसिस किया है कि ये सस्पेक्टेड केस है सिस्टाइटिस का। हमने इनकी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट की। ट्रीटमेंट जो है 1 मंथ तक हमने इसको अंडर ट्रीटमेंट रखा। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली जो है ये नॉर्मल होता गया, अपना वेट भी ग्रोथ करता गया, ये पैरामीटर्स भी नॉर्मल होते गए। ये सारी चीज़ें हमने स्टेज वाइज जो है इनकी ट्रीटमेंट की है। ट्रीटमेंट में हमने जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक में। एंटीबायोटिक में हमने इसको एनरोफ्लॉक्सिन पे रखा था। साथ साथ हमने डेंजिन डीएस की टेबलेट दी थी इनको। उसके साथ जो अहम चीज़ है वो अमोनियम क्लोराइड है, 20 ग्राम पर 100 kg के हिसाब से 15 दिन तक हमने दिया था। और उसके साथ जो है विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो विटामिन सी की टेबलेट और विटामिन ए के जो है इंजेक्शन वो हमने दिए थे और हमने इसको नमक दिलवाया था। ये सारी चीज़ें हमने स्टेज वाइज जो ट्रीटमेंट में रखी फॉर जो है 15 to 1 मंथ तक। जब ये देते गए तो एनिमल्स नॉर्मल्स होता गया और अपनी जो पोजीशन थी वो अपने में इस पर रिगर्गिटेशन यूरिनेशन, जैसे ये यूरिन कर रहा है, अब आप देख रहे हैं ये यूरिनेशन इसका नॉर्मल कर रहा है। पहले ये ड्रॉप टू ड्रॉप करता था और स्ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा करता था। उसके बाद ये इसकी पोजीशन जिस तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करते गए और ये वेट भी ग्रोथ करता गया और साथ साथ रिगर्गिटेशन भी नॉर्मल होती गई। खाने में भी जो है इनटेक जो था वो भी इसका नॉर्मल होता गया और शाइनिंग भी आती गई और ओनर भी सेटिस्फाइड हो गए। ये सारे प्रोसीजर ट्रीटमेंट करने के बाद हम आपको इसकी जो है ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। उसका रीज़न ये था कि ये केस भी बेहतरीन क्लास का केस था और बड़ी हमने इस पर मेहनत भी की थी। उसके बाद जाके जानवर ये अपनी पोजीशन पे नॉर्मल पोजीशन पे आया है। उसके तमाम पैरामीटर्स भी नॉर्मल हो गए, खाना भी नॉर्मल हो गया और जो है जुगाली भी नॉर्मल हो गई। और उसके बाद देखें ये जो है लास्ट 2 डेज़ पहले की हमने उस फार्म की विज़िट की है। ये आप बछड़ा पहचानेंगे नहीं कि वही बछड़ा है या कोई और है। ये देखें बिल्कुल जो है अपने देखें कितनी जो पहले कितना डल था अब कितना एक्टिव हो गया है और चलना इसका भागना वो नॉर्मल हो गया है। पहले ये चलता भी नहीं था, हम चलाते थे तो चलता भी नहीं थे। अब देखें ये माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की इसने ग्रोथ की है और इसकी ये स्टनिंग बंद कर गया और इसने वेट भी ग्रोथ किया है। तो देखने के लिए आप हमारे चैनल को चेक करते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल।